ओ तो हमने अभी 5 मिनट ओम के उच्चारण का अभ्यास किया, जिसके द्वारा ध्वनि और प्राण वायु को साधा जाता है। ध्यान है क्या, जब तक हम ध्वनि, आवाज़ और प्राण वायु श्वास का आना जाना, जो दोनों शक्तियों को नहीं साध लेते हैं, तब तक हम अपने जीवन में हमारे द्वारा की गई साधना, हमारे द्वारा की गई भक्ति भाव, तब तक टाइम एंड स्पेस में घूमता है और टाइम एंड स्पेस उसे अपनी लपेट में लेता हुआ समय की धारा में समाप्त कर देता है। इसलिए हमें सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करना है, जिसके द्वारा ध्वनि भी सिद्ध हो जाती है और शुद्ध हो जाती है, और प्राण वायु भी सिद्ध हो जाती है और शुद्ध हो जाती है। क्यों शब्द ओम ही क्यों? क्योंकि
इसकी पहुंच 15 करोड़ किलोमीटर तक है, पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक तक जितना भी ये डिस्टेंस है वहाँ तक इसका कंट्रोल है। और शब्द जो भी गूंज रहे हैं वो 15 करोड़ किलोमीटर तक ही इस प्रकृति के शब्द घूम सकते हैं। 15 करोड़ तक कोई शब्द नहीं जाता है किलोमीटर तक, उसके नीचे नीचे ही संपन्न हो जाते हैं। इसलिए ये उन सब का मालिक होते हुए, उन पर निरंतर करते हुए, अपनी ध्वनि को इनके आगे ले जाते हुए और प्राण बाजू को साथ में सिद्ध करते हुए हमें साक्षी भाव में ले जाने में सक्षम है। दृष्टा भाव, साक्षी भाव, अकर्ता भाव, गुणातीत, भावातीत, तुर्यातीत, कालातीत, ये जितनी भी अवस्थाएं हैं उनसे परे ले जाने में सक्षम है। इसका अभ्यास करना है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे 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 हमारा मार्ग खोलता है। कैसे? हमारे पाँव के अंगूठे से लेकर हमारे मूलाधार तक, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से लेकर सहस्रार तक ये जो शब्द है मालिक है। तो बाकी शब्द तो सारे हमारे भ्रिकुटी के नीचे, आगे चक्र के नीचे रह जाते हैं। क्यों? कि वो मन, बुद्धि, सोच, विचार के द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये फिर उनको सूक्ष्म में उनकी ध्वनि को भस्म करते हुए और सूक्ष्म से परे अगर कारण में भी ये फैक्टर हैं तो वहाँ भी इसको भस्म करते हुए उसके आगे ले जाने में सक्षम है। जब हम इसका अभ्यास करते जाएंगे तो हमारे भीतर से ही मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्रार ये सब के सब खुल जाएंगे, जहाँ टाइम एंड स्पेस खत्म हो जाता है। तो सूर्य लोक में के आगे टाइम एंड स्पेस जीवात्मा के लिए संपन्न हो जाता है, क्योंकि हमारा एंट्री गेट जीवात्मा का जो है वो सूर्य लोक है, एग्जिट गेट भी हमारा यही है। इसलिए जिस विश्व में हम, जिस धरती पर हम आए हैं, जिस ब्रह्मांड में हमारी रचना हुई है, उसकी एंट्री गेट सूर्य लोक है, एग्जिट गेट भी। इसलिए वहाँ तक ही हम बंदस में रह सकते हैं, वहाँ तक ही हमें ये संसार की इंजीनियरें पकड़ सकती हैं। अगर हम अपने आप को जीवन के रहते हुए, मेरी हर बात जीवन के रहते हुए कि मैं कहता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं, ना भूतो ना भविष्य थे, वर्तमान में इसी क्षण में जो है उसकी बात करता हूँ। तो अगर आप इस जीवन के रहते हुए जो सांसों पर आधारित है तो फिर आप अपने आप को इस संसार के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं और मुक्त करने के बाद अपनी जीवात्मा को स्वतंत्र रूप में जीवन के रहते हुए साक्षात इसका अनुभव कर सकते हैं। तो वो सिस्टम क्या है? वो जैसे ही हम ध्यान की विधि में इसका अभ्यास करते जाते हैं तो हमारे अंदर रूपांतर होता जाता है। स्थूल सूक्ष्म जो जीव है उसका रूपांतर होते होते वो चित्त चेतना में जब रूपांतर हो जाता है तो हम अवेयर हो जाते हैं। तो इंसान का अवेयर होना, इंसान का स्वयं को जानना, इंसान का अपने आप में रहना ही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैं आज्ञा चक्र तक इसलिए बात करता हूँ कि यहाँ के नीचे हमारी आँखें हैं, यहाँ के नीचे हमारे कान हैं, जहाँ से नीचे हमारा मुख है, जहाँ से नीचे हमारा नाक है। इसलिए जब हम अपनी ऊर्जा को इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। कुछ समय के लिए फड़फड़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम क्लोज हो जाएंगे, कुछ समय के लिए फड़फड़ाएंगे, क्योंकि जिसकी भी मृत्यु होती है वो फड़फड़ाता है। इसलिए इन शक्तियों की मृत्यु जब होती है तो ये फड़फड़ाती हैं और फड़फड़ाती हुई ये इंसान का पीछा करती हैं और जब सहस्रार तक ये हमारे साथ चलती है तो उसके बाद इनकी हर फड़फड़ाना भी खत्म हो जाता है। तो फिर हम अपनी एक दुनिया में, जिसको अलौकिक दुनिया कहते हैं, संसार संपन्न हो जाता है। जो भौतिकता है, जो माया है, जो कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, सोच, मन, बुद्धि, विचार, सब कुछ जो संसार में है वो सब का सब नीचे रह जाता है। हम उसके ऊपर आ जाते हैं। हम कहाँ आ जाते हैं? अहम ब्रह्मस्मि, पार ब्रह्मस्मि। तो जब अहम ब्रह्मस्मि में आ जाते हैं, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक चेतना हूँ, मैं चैतन्य हूँ। तो फिर जो सारे के सारे विनाश में जाने के योग्य हैं वो चले जाते हैं।
विनाश का जाना ये नहीं कि उनका खात्मा हो गया, विनाश का जाना है कि जो चीज़ है उसको वहाँ छोड़ दो, आप खुद ऊपर आ जाओ, हमारे लिए उसका भी विनाश हो जाता है, हमारे लिए वो लोप हो जाती है, हम उसके ऊपर आ जाते हैं। ये सारा प्रकृति का निजाम है, इससे साधने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं ध्यान की विधि बताता हूँ। और ध्यान की विधि के लिए ओम का उच्चारण सर्वोपरि है ध्यान के लिए। तो ऐसे तो पूजा पद्धति जो मर्जी आप करें, अल्टीमेट आपको अपनी ओम के उच्चारण से ही आप साध पाएंगे, क्योंकि एंट्री गेट इसके सिवाय उस सूर्य लोक तक ले जाने में कोई भी सक्षम नहीं है। क्योंकि जब तक आपकी प्राण बाजू न साधी जाए, जब तक ये वाणी न साधी जाए, जब तक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश न साधा जाए, तो फिर कैसे काम बने। इसलिए ये एक ऐसा नाम है, ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा अक्षर है जो हमें इन सारे विवादों से मुक्त करते हुए, हमें अपने आप में स्थापित करते हुए उस परम धाम में ले जाता है, जहाँ से हम बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर हमारे लिए कोई भी काम करना बाकी नहीं रह जाता है। फिर हम साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में और अपने आप में एक उस आत्मती चेतना का ब्रह्म स्वरूप स्थापित कर लेते हैं। तो ये है ओम के उच्चारण की महत्ता। तो सर्वप्रथम ओम का उच्चारण कीजिए 5 मिनट 10 मिनट मिनिमम, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए ओम का उच्चारण करना है और आसन पर बैठना है। तो रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना, या कहीं भी बैठिए आप, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना, लेकिन आसन जरूर होना चाहिए, बैड कंडक्टर। तो ये करने के बाद दूसरी विधि है हमारी ओम सोहम ओ मैं हूँ, शांत भाव में इसको करना है। तो हम दूसरी विधि स्टार्ट कर रहे हैं। हम ओम सो अहम ओ मैं हूँ, ये मौन में करना है। तो अब मौन में बैठता हूँ, तो ये वीडियो मौन में मौन ही रिकॉर्ड हो रहा है। मौन में आपने हूँ को लंबा ले जाना है। ओम ओम। तो इसका अभ्यास हमने किया अभी, लेकिन आधा घंटा अभ्यास, जिसको रोज़ ध्यान लगाना है तो इसका अभ्यास आधा घंटा करना है। दूसरी क्रिया का जिसमें ओम सो हम ओम मैं हूँ। तो मैं यहाँ वीडियो में अपनी वाणी भी बोलता हूँ और अभ्यास भी बताता हूँ, लेकिन आपको जब भी घर में करना है तो कम से कम 1 घंटा 10 मिनट का समय लेना है, जिसमें पहला ओम का उच्चारण 10 मिनट तक है,
फिर आधा घंटा है ओम सो अहम ओम मैं हूँ। तो फिर तीसरी विधि इसकी ये दूसरी संपन्न हो गई अब, जिसका अभ्यास के रूप में मैंने यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन दे दी है। और तीसरा मौन, श्वास आ रहा है जा रहा है देखना, ध्यान आज्ञा चक्र में पोस्चर वही रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद या खुली, धीरे से बंद कर लो तो भी अच्छा है। और फिर ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर परम धाम तक रहना चाहिए, श्वास नाक से आ रही जा रही है, केवल शांत बैठना है जैसे पहले बैठे थे। लेकिन इस विधि में हमें ओम सोहम ओम का अभ्यास नहीं करना है, केवल श्वास को देखना है और ध्यान भ्रिकुटी से ऊपर रखना है। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं अभ्यास के रूप में। तो शांत बैठ जाओ और श्वासों को देखते रहो और ध्यान ऊपर। ओम 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 ओम। तो आप इसका भी अभ्यास किया, तीनों विधियों का अभ्यास कर दिया। अब आप शांत बैठिए, कंप्लीट मौन आप बैठिए शांत, इसमें आप जितनी देर मर्जी बैठिए, 1 घंटा बैठिए, 12 बज गए हैं, 1 बजे तक बैठिए शांत भाव में। मैंने अभ्यास तीनों का करवा दिया, अब मौन में बैठिए आप। तो उसके बाद थोड़ी मैं चर्चा भी कर दूंगा सत्संग की, आप ध्यान में बैठिए। ध्यान की तीनों विधियाँ संपन्न हुई अभ्यास के रूप में। अब मैं थोड़ी सत्संग की चर्चा भी कर देता हूँ। जब तक हम
ये ध्यान की 3 विधियों का अभ्यास करते 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 मौन में नहीं चले जाते हैं, तब तक हमारी साधना सफल नहीं होती है। इसलिए हमें जीवन के रहते हुए इस बात को जानना है, मैं कौन हूँ, ये जीवात्मा कहाँ से आई है, किस लिए आई है धरती पर, असाइनमेंट क्या है इसका, और फिर जाना कहाँ है असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद। तो ये सारी बातें जो भी इस धरती पर इंडिविजुअल जीवात्मा ही है, उन सबको इंडिविजुअली जानना है। जब हम इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर जान जाएंगे, फिर तो हमारा जीवन शुरू होता है। माँ बाप के द्वारा निर्मित हुआ, माँ की कोख में निर्मित हुआ ये शरीर तो एक ढांचा है। ढांचा तैयार हो गया, उसमें तांत्रिक प्रणाली भी कुदरत के द्वारा निर्माण हुआ उसका, और 9 महीने के बाद हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक शरीर रूप में माँ की कोख से बाहर आ गए। और फिर अलौकिक के एक आवाज़ है और प्राण बाजू है, उसके द्वारा ये गतिशील हुआ। तो इसलिए वो जो आवाज़ आई वो कहाँ से आई, वो प्राण बाजू कैसे प्रकृति में हमें मिली, तो उसके विषय में मैंने बताया है कि जैसे ही जीवात्मा टॉप ऑफ हेड से हमारे शरीर में प्रवेश करती है जन्म के समय में, तो वहाँ से परम धाम जो ये है, यहाँ से जब एंटर करती है जन्म के समय, तो तब इसको ना प्राण बाजू की ज़रूरत थी ना ध्वनि की ज़रूरत थी। ये अपने आप में अलौकिक डिवाइन ऊर्जा के द्वारा जी रही थी निराकार में। चूँकि जीव इससे जुड़ा हुआ था, तो ये पूर्ण निराकार नहीं थी। तो फिर इसने यहाँ एंटर करके जो हमारा आत्मा तो टॉप ऑफ हेड में अपना ग्रिड थी, जो परम धाम था, वहाँ ठहर जाती है और जीव नीचे आता है, और एक तार के द्वारा वहाँ से उसको ऊर्जा, तो एक करंट मिलती है, उस करंट के द्वारा वो जीव नीचे आता है। और जैसे ही नीचे आता है तो हमारे यहाँ जो सहस्रार है, जहाँ कर उसका पूरा सिस्टम खुल जाता है। फिर उसके नीचे मेरुदंड और हमारा जो 4 हेड है, इसमें होते हुए मेरुदंड के रास्ते से नीचे पाँव के अंगूठे तक इसका रूपांतर प्रकृति में होते होते ये प्राण बाजू और ध्वनि के द्वारा गतिशील हो जाता है शरीर हमारा। और फिर हम यहाँ मूवमेंट में आ जाते हैं। ये एक ऐसा नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। तो अब हम आ तो गए इस संसार में, फिर ये हमारा जो टॉप आपका हेड परम धाम है, जिसको ब्रह्मनिंद्र कहते हैं, ये 1 साल के लिए खुला रहता है। और 1 साल तक बच्चे को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है कि वो कौन है, वो किस लिए आया है। तब तक वो अज्ञानता में उसको सब कुछ पता होता है। लेकिन जैसे ही 1 साल के बाद ब्रह्मनिंद्र, ये टॉप ऑफ का हेड जो परम धाम है, ये क्लोज हो जाता है, तो फिर ये जितना भी आकाशवाणी है
वो ठीक दिशा से इसके काबू में नहीं रहती हैं। फिर इसका शरीर जो है इंसान का, उसी के भीतर मन, बुद्धि, इंद्रियां, विषय, भोग जो भी सिस्टम है उसमें सीमित तो होता हुआ इनके द्वारा कार्यरत रहता हुआ, इनके द्वारा कार्य लेता हुआ, इनके द्वारा सोच लेता हुआ वो अपना क्योंकि ये सब संसार है तो उसमें जो लिप्त रहता है। फिर यहाँ मान्यताएँ, रीति रिवाज, प्रथाएँ, उनमें जिस भी वो संप्रदाय में पैदा होता है उसके आधार पर, हर संप्रदाय तो हमारा कोई नहीं है, हम सब इंसान हैं बेसिक, लेकिन यहाँ तो संप्रदायों में बांट दिया गया इंसानियत को। यहाँ तक उन्होंने जीवात्मा को भी संप्रदायों में बांट दिया। तो जो जीवात्मा जिस भी संप्रदाय में आएगी तो वो उसी का करैक्टर, क्योंकि उसके सराउंडिंग वही वातावरण होगा। फिर उसी में धीरे धीरे वो लिप्त होती होती पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसी संप्रदाय में आ रही है। तो फिर बाहें पक्की होते हुए फिर उसी संप्रदाय में आती है और उसी संप्रदाय से चली जाती है। और फिर जिसके लिए वो आई है वो भूल जाती है। क्यों कि संसार एक बहुत बड़ी माया जाल है। संसार बहुत बड़ा माया जाल है। शरीर भी एक माया जाल है। इसलिए संसार और शरीर दोनों बहुत बड़ा माया जाल लेके मन उसमें रहता है, बुद्धि उसमें रहती है, भ्रम तो उसमें रहता है और जीव भी उसमें उलझ जाता है। तो आत्मा को तो कोई लेन देन नहीं है इससे, वो तो अपने वहाँ बैठी हुई है। तो जीव जो है वो आया था यहाँ स्वतंत्र होने के लिए। वो आएगा इसलिए, या तो क्रांति के लिए आएगा, स्वतंत्र होने के लिए आएगा, या और मायावी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आएगा। तो वो उसे जानना है कि वो किस लिए आया है। और फिर अगर वो माया को एकत्रित करने के लिए आया, वो जान जाता है तो माया तो सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है। ये नेसेसिटी है किसकी? शरीर की। आपके पास करोड़ों अरबों रुपया है, शरीर के खत्म होते ही उसकी आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। उस माया को फिर वो इस्तेमाल कर सकता है, वो जिंदा होगा जो धरती पर, नहीं तो वो माया मिट्टी हो जाएगी। माया तो मिट्टी ही है। उस मिट्टी से सोना तो इंसान निकालता है, उस मिट्टी से अन्न पैदा इंसान करता है, उस मिट्टी से फल का ज्ञान इंसान को होता है। जो भी पदार्थ हमें खाने पीने के लिए मिलते हैं वो उसी मिट्टी से मिलते हैं। वो इंसान ही तो है जो कर सब कुछ उसका कर रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हम बुद्धि का काम है प्लानिंग करना, स्टॉक बनाना, मन विचारों का अड्डा है, दिमाग सोच लगाता है क्या करना है, क्या होगा। तो ये सारा खेल माया जाल का है। अगर उसको ऐसी अनुभूति होती है तो उसको इसलिए तो जन्म मिला है हमें। फिर उसने इस धरती पर ऐसे महापुरुष भी आते हैं जो इस माया जाल से निकालते हैं, तो उनका संग करें। आज नहीं तो कल फिर वो वर्तमान में ही होगा, ना भूतो ना भविष्य थे। तो जब वो वर्तमान में ही सब कुछ होता है तो वो एकदम जाग जाता है। फिर वो अपने उस लक्ष्य को छोड़ देगा, अपने संस्कारों को फेंक देगा। फिर वो एक नए संस्कार में आ जाता है जहाँ से हमें इस माया को एकत्रित करने का कोई भाव नहीं रहता है। फिर ये समझा जाती है कि माया हमारी ज़रूरत है, हमारा लक्ष्य नहीं है। ज़रूरत और लक्ष्य में बहुत फर्क है। लेकिन लक्ष्य क्या है? ताकि हमारी धरती बटे ना, इंसान बटे ना। धर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, इंसानियत बटनी चाहिए। मंदिर कितना बड़ा हो, इंसानियत को नहीं बांटना चाहिए। मस्जिद कितनी बड़ी हो, क्योंकि मिट्टी गारे के ये बनाए हुए मकान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे अगर इंसान को बांटते हैं, और जो इंसान को बांटता है वो इस मिट्टी का दुश्मन है, वो इंसानियत का दुश्मन है। चाहे वो कितनी बड़ी गद्दी पर बैठा हो, चाहे वो कितने बड़े पद पर, चाहे वो कितना बड़ा धनी हो,
चाहे वो कितना बड़ा फिलासफर हो, चाहे वो कितना बड़ा भी बुद्धिजीवी। लेकिन संसार कहता है नहीं, ये जो पुरानी चीज़ें बनाई गई हैं वो गलत है। मैं कहाँ कह रहा हूँ गलत है या ठीक है? माना ठीक है तो ना गलत कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ यू आर इन द प्रेजेंट, आई एम इन द प्रेजेंट, नो योर सेल्फ, हु एम आई। जब मैं बात कहता हूँ भूतो ना भविष्य, तो भूत और भविष्य को छोड़ दो ना, फिर यू आर एग्जिस्टिंग इन द प्रेजेंट। हम वर्तमान में रह रहे हैं, इंसान वर्तमान में रह रहा है। फिर वो जानने के लिए मैं विधि बता रहा हूँ, मेडिटेशन। आपकी पूजा पाठ जो भी आप करोगे, मैंने कहा वो काल में रहती है, टाइम एंड स्पेस में रहती है। जब तक आप ध्यान की विधि में नहीं जाएंगे, ये हमारा शरीर एक पिरामिड है, पिरामिड। आपने सुना होगा पिरामिड भी मेडिटेशन का एक तरीका है, तो मैं उसको भी थोड़ा सा वर्णन जरूर कर दूँ। तो इसलिए हमें जो सीखा, जो सिखाया गया है, वो जहाँ है उसको वहाँ ही छोड़ते हुए हमने अपने आप को जानना है। स्वयं, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, जीवात्मा की बात है। किस लिए आई हूँ, जीवात्मा की बात, क्या करने आई हूँ, कहाँ जाना है। तो अपनी असाइनमेंट जो, अगर तो उसको ये असाइनमेंट है आई हैव टू गो बैक टू माई होम, मैं एक आत्मा हूँ, तो वो तो ठीक है, वो तो चली जाएगी। लेकिन जो कहते हैं हमें धम एकत्रित करना हमारा लक्ष्य है, उन लोगों के दिमाग को जो पीढ़ी दर पीढ़ी इतना पक्का हो चुका है माया में, उनको अपने संस्कार बदलने की ज़रूरत है, ताकि जिससे डिस्पैरिटी खत्म हो जाए। हर आदमी की नीड तो एक जैसी है ना, अलग तो नहीं है। जब हर इंसान की नीड एक जैसी है, तो फिर हम सबको, हम एक ही ध्वनि के द्वारा गतिशील हुए हैं, एक ही प्राण वायु के द्वारा हम जिंदा हैं, एक ही जल, एक ही भूमि जिस पर हम हैं, एक ही मिट्टी है। तो फिर वाई वी आर डिवाइडेड, हम फिर बंटे हुए क्यों हैं, उसका कारण क्या है? हर चीज़ राष्ट्रीय लेवल में घोषित की जाए तो ये बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अगर हम माया के जाल में फंस गए तो फिर भ्रष्टाचार भी शुरू हो जाएगा। एक होड़ लग जाएगी धन इकट्ठा करने की, मैं बड़ा हूँ वो बड़ा है, तो वहाँ तो कंपटीशन हो गया। कंपटीशन में कोई किसी को मारेगा, बाप भाई भाई को मार देगा, बाप बेटे को मार देगा, दोस्त दोस्त को मार देगा, इंसान इंसान को मार देगा। माया का इतना बड़ा दबाव है, तो इसलिए इसको सब्लिमेट करके राष्ट्रीय, नेशनल प्रॉपर्टी, जिस देश में जो बच्चा पैदा हो जाता है, तो हर प्रॉपर्टी नेशनल होनी चाहिए, राष्ट्रीय, जिसमें सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये तभी संभव होगा जब हम मेडिटेशन करेंगे, नहीं तो आप जितनी मर्जी पूजा कर रहे हैं, आपको कभी रियलाइजेशन नहीं होगी। और फिर वही जो जाल जहाँ धरती पर है, चल रहा है सदियों से, उसी जाल में फंसते जाएंगे। एक युग था जब जाल नहीं था, लेकिन इंसान ने इस धरती पर आने के बाद जहाँ का आकर्षण उसको बड़ा अच्छा लगा, और उसने उस जाल को भून के यहाँ एक शिकारी के रूप में जाल लेके उतर चुका है। उस जाल को फेंक दीजिए, शिकार भी छोड़ दीजिए, शिकारी का करैक्टर भी छोड़ दीजिए, तो फिर क्या, किसका करैक्टर लीजिए? स्वयं का, आत्मा का करैक्टर शिकारी का नहीं है भाई। आत्मा एक स्वतंत्र ऊर्जा है, वो किसी को गुलाम नहीं बनाती है। गुलाम आपका मन, गुलाम आपकी बुद्धि, गुलाम आपकी इंद्रियां, गुलाम आपकी सोच, गुलाम आपके विचार, गुलाम आपका स्वार्थ। मैं उस क्रांति की बात करता हूँ जहाँ से सारी गुलामी की जंजीरें टूट जाएं, और जो भौतिकता है वो केवल हर इंसान पर उसका बराबर का अधिकार हो। उस भाव से उस देश में जो भी जनता रहती है वो स्वयं निर्णय ले और उसको चलाए, जहाँ कोई डिस्पैरिटी ना हो।
जहाँ कोई भेदभाव ना हो। और मेरा इंसान को जगाने का कोई मकसद नहीं है, यहाँ मैं किसी को बहकाने नहीं आया हूँ, यहाँ जगाने के लिए आया हूँ। तो जागिए। जागने के लिए आपको ध्यान, ओम का उच्चारण प्रथम, क्योंकि पिरामिड का मैं आपको पूरा मतलब बताता हूँ। हमारा शरीर पिरामिड है। पिरामिड क्या होता है? एक स्ट्रक्चर धरती पर बनाया जाता है जो चारों साइड से, 4 कोने हों तो 4 ही खुले होंगे, 8 कोने अगर आप बनाएंगे तो 8 साइड से खुला होगा, उसको पिरामिड कहते हैं। तो हमारा शरीर तो एक बहुत बड़ा पिरामिड है। इसका सेंटर कहाँ है? पिंड का सेंटर है नाभि में। फिर धीरे 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 जैसे ऊर्जा ऊपर आती है तो फिर आज्ञा चक्र में सेंटर है। आज्ञा चक्र से एक चौक है, चौक, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ। आज्ञा चक्र के नीचे जो है वो साउथ है, ऊपर नॉर्थ है। और फिर पिरामिड एक छाते की तरह होता है। तो हमारा शरीर उसी ढंग से बना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिसकी मैंने आपको बता दी। और 4 दिशाएं, जहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अपनी जीवात्मा को कहाँ ले जा सकते हैं, टॉप ऑफ द हेड में, और वहाँ से सीधा ऊपर। हमारा जो नॉर्थ है ये टॉप ऑफ द हेड है। तो जब टॉप ऑफ के हेड में हम इसको ऊपर, ब्रह्मरंध्र जो बंद हो चुका है वो मेडिटेशन से खुल जाता है और जीवा तत्व स्वतंत्र हो जाती है, वहाँ से निकल जाता है। जीते जी, और जीते जी हमारा अभ्यास परिपूर्ण है। जीते जी हमने उसे कर लिया है तो शरीर छोड़ने के बाद ऑटोमेटिक हम वहाँ से चले जाएंगे। तभी मैं कहता हूँ कि शरीर छोड़ने के बाद आपको केवल उसका दाह संस्कार करना, उसको कहीं भी दफनाना हो, जो भी हो, उस वक्त केवल ओम का उच्चारण कीजिए ताकि जीवात्मा जो है उसको गति कम से कम सूर्य लोक तक तो मिल जाए। यहाँ धरती पर तो नहीं ना गंदगी फैलेगी, नहीं तो आपकी बनाई हुई क्रियाएं, आपके बनाए हुए अक्रिया योग अगर आपका उस साधने के बाद अकर्ता योग में, अक्रिया में नहीं जाता है तो क्रिया योग तो आपको लिए विपत्ता बन जाएगी। क्रिया योग केजी है, अब केजी में ही फंसे रहोगे तो विपत्ता हो जाएगी, रिटार्डेशन, पागल दुनिया हो जाएगी, वहम में चली जाएगी, भ्रमत हो जाएगी, डर में चली जाएगी, और फिर अलग अलग शक्तियाँ का उत्पन्न होना प्रकृति में स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए हमें अगर इंसान को, इस युवा पीढ़ी को बचाना है, शांत रखना है, तो मैंने बहुत बार कहता हूँ, फिर आज भी कहता हूँ, मैं वर्तमान में कहता हूँ कि स्कूलों में ये मेडिटेशन लागू करो। दिस शुड बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। जो आप विद्या दे रहे हो वो विद्या दो। और हिस्ट्री को क्या करना, आपने हिस्ट्री पढ़ा पढ़ा के मत्तू थोड़ी बनाना बच्चों को। वर्तमान में उनको कहो वर्तमान में रहो, एवरीवन शुड लिव इन प्रेजेंट, तब दुनिया सुखी हो जाएगी। आप भूत भविष्य में जाओगे तो कभी पछताओगे, कभी रोओगे, कभी खुश हो जाओगे, तो वो तो फिर संसार का जो आपने जाल पहले ही गुंजल में था और गुंजल में डाल दिया, तो इंसान कहाँ फ्री हो पाएगा। उसको तो रोटी रोजी में ही जीवन गुजर जाएगा, उसको स्कीमें बनाने में ही उसका जीवन काल जो है वो पैदा होने के बाद मौत से पहले ही मर जाएगा। इसलिए मैं संसार के धर्म गुरु को कहता हूँ, बैठ के मंथन कीजिए,
कहाँ जा रहे हो? कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, क्या कर रहे हो भाई? कोई ब्राह्मण, कोई खत्री, कोई वैश्य, कोई शूद्र, ये क्या तमाशा है? इंसान इंसान है, उसको इंसान ही रहने दो। तुम्हारे बड़े बड़े यज्ञ हवन, तुम्हारे बड़े बड़े आडंबर, तुम्हारी बड़ी बड़ी ये जो क्रियाएं, मैं नहीं कहता हूँ ये गड़बड़ है भाई, इनको छोड़िए। ये प्रतीक है, प्रतीक को परोक्ष प्रत्यक्ष में अनुभूति करने की आवश्यकता है। तो अनुभूति तभी कर पाएंगे जब आप परम धाम में जाएंगे, जहाँ कुछ भी सब का सब नीचे रह जाता है और आप टॉप में आ जाते हैं। फिर आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। हर व्यक्ति जो अपने आप को परम धाम में स्थापित करने के योगी बन जाता है मेडिटेशन के द्वारा, वो ब्रह्मांड का मालिक है। उसकी सोच अपने आप बदल जाएगी, वो गलत काम करेगा ही नहीं। और फिर क्लैश होगा किसका? बुद्धि का और आत्मा का, मन का और इंद्रियों का। तो क्लैश से झगड़ा उत्पन्न होगा, और जाके झगड़ा उतना होगा तो आदमी को मारेगा। युद्ध होंगे, झगड़े होंगे, युद्ध होंगे, युद्ध में तबाही होती है। अगर तुम युद्ध में तबाही करना चाहते हो तो उससे तो मेरे पास बड़ा आसान रास्ता है, बिना युद्ध के ही तबाही हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये संसार के युद्धों से निकल के अपने आप से युद्ध कीजिए और फिर स्वयं को जीतिए। जिस दिन वो युद्ध जीत लोगे तो तुमने विश्व को जीत लिया। ये छोटे छोटे टुकड़े जीतने की जरूरत नहीं है, स्वयं को जीतने से ही विश्व को जीत सकता है। विश्वात्मा ओम शिवोहम। और वहाँ कंप्लीट, आई एम कंप्लीट ब्लिस, मैं पूर्ण आनंद। परमात्मा क्या है? कंप्लीट ब्लिस। आई एम आगे कंप्लीट ब्लिस। हर इंसान है ये, जानने तो सही कहाँ डूबे हुए हो, कहाँ इंसान को भड़काए जा रहा हो। इधर जाओ, उधर जाओ, जाओ जहाँ मर्जी, सैर जहाँ मर्जी करो और अपने आप में आ जाओ। सैर करके अपने आप में आ जाओ, जहाँ आपको ब्लेस मिलेगी, आनंद मिलेगा, जहाँ से आप सब कुछ जान पाओगे। तो इसलिए आप केवल अपने परिवार तक सीमित रह के उस परमात्मा के आनंद स्वरूप को नहीं जान पाओ। क्यों? कि वो हमारे शरीर से, हमारे परिवार से, हमारे संसार से हटकर रहता है। इसलिए जो हटकर रहता है, हम भी हटकर रहकर ही उसे मिल सकते हैं। हम कौन? शरीर तो मिट्टी का है, 5 तत्व का है, 5 तत्व का पुतला है ये, तो एक दिन 5 तत्व निकल जाएंगे। और 5 तत्वों से ऊपर कौन है? मैं। हु एम आई? आई एम आत्मा। तो फिर जीते जी इसको जीते हुए आत्मा में लीन होना है। जो आत्मा में लीन हो जाता है वही विश्व विजेता बन जाता है। इसलिए जो मैंने बोलता हूँ, जो बोला है आज तक, रियलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूँ। आफ्टर रियलाइजेशन 1968
17 फरवरी 1968 से लेकर आज तक जो मैंने बोला है उसको सुनिए, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए और फिर चित्त चेतना में जाकर जाना। पहले ये कर लीजिए, फिर ग्रंथ पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया के ग्रंथ पढ़ लेना। तो आपको उसका निचोड़ यही मिलेगा जो मैंने 1988 17 फरवरी से लेके आज तक जो कहा है, जो जाना है, उसे एक भी बात ना आगे ना पीछे होगी। जो मैंने बोला है वो गलत नहीं हो सकता है। पुस्तकों में लिखा हुआ हेरा फेरी हो सकती है, इसलिए पहले रीड योर ओन ग्रंथ, फिर पढ़िए, देन रीड द ग्रंथ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के लिखे हुए ग्रंथ भी पढ़ो। लिखे तो हमने ही है वो भी, लेकिन चीज़ों का समय की धारा में कोई ना कोई आदमी अपना मफाद लेने के लिए उनको बदल देता है। लेकिन वर्तमान में तो उसका मफाद जो स्वयं को जानेगा थोड़े लेगा। वो आता ही इसलिए महापुरुष क्यों आता है? उन्हीं ग्रंथों का जो फेर बदल हुआ है, वो लोगों को जो उस भ्रमत में फंस चुके हैं उनसे निकालने के लिए आता है। अब गीता है, कुरान, पुराण, बाइबल, धम्मपद ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, ये जितने एक इंसान के द्वारा ही लिखे गए, फिर उनको कंपोजिशन करके, कोलैबोरेशन करके बड़ी बड़ी पुस्तकें बना दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा ग्रंथ तो हमारे भीतर है। क्या है वो? आत्मा, जिसके द्वारा पूरी रचना, परमात्मा जिसके द्वारा ऐसे संसार के ग्रंथ की रचना होती है। वो ग्रंथ कभी मिटता नहीं है। रियलाइज़ करो, पूरे अपने आप आपको शब्द आएंगे जो आपकी किताबों में लिखे हैं। जब वो स्वयं आते हैं आप निर्णय लेते जाओ। भाई निर्णय तो उसने लेना जो जिंदा है, जो मुर्दा है वो निर्णय कैसे लेगा? भाई तुम मुर्दों से निर्णय लेना चाहते हो, कैसे होगा? हाउ इट इज़ पॉसिबल? तुमने अपनी डोर किसी और को दे दी है। जब तुम अपनी डोर किसी और को दे दोगे तो वो अपनी मर्जी से नाच नचाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। इसलिए आत्मा ना बड़ी है ना छोटी है, परमात्मा ना बड़ा है ना छोटा है, वो समभाव में रहता है। एनर्जी है वो, अलौकिक डिवाइन आनंदित एनर्जी है, हर जगह एक ही भाव में है। पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक, ब्रह्मांड से लेकर आकाश तक। इसलिए ये छोटे छोटे झगड़े, छोटे छोटे कंपटीशन कहाँ उलझा दिया इंसान को झगड़ों में। जो असली आपका कर्म और धर्म है उससे तो हट गए हो और लोगों को लड़ाई में, युद्ध में अपने कर्मों के, धर्मों के आधार पर इंसान को उलझा दिया। किसने? हमारे धर्म नेताओं ने, हमारे राजनेताओं ने, ताकि इंसान लड़ता रहे और इनकी दुकानें चलती रहे, किसी की सत्ता चलती रहे, किसी की दुकान चलती रहे। मेरी ना कोई सत्ता है ना कोई दुकान है भाई। इसलिए ये सत्ता और दुकान सदैव नहीं रहती है, समय की धारा में बह जाती है। लेकिन तुम उस सत्ता का दुरुपयोग करते हो, उस धर्म के नाम पर भी ठेकेदारी करते हो। इसलिए कुछ तो होश कर, कुछ तो सोच कर, ओ मूर्ख ओ दीवाने, कौन आएगा तुझे समझाने? तुझे समझाने के लिए तुम्हारा अपना तुम्हारे भीतर है। गो हैड विद द मेडिटेशन। यही एक रास्ता है जो इंसान के संस्कार को बदल सकता है, इंसान के दिमाग को बदल सकता है, इंसान की बुद्धि को बदल सकता है। रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी पहचान ही सबसे बड़ी बात है। मैं कौन हूँ इसको जानना बहुत बड़ी बात है।
यही तो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि जीव भटक सकता है। संसार तो एक बहुत बड़ी भटकना भी है और बहुत बड़ा सुधार भी है। यहाँ पर दोनों बातें हैं। यहाँ पर सुधरना, सुधारना, भटकना, भड़काना, वो सब यहाँ पर ऑप्शन है। इसलिए इस विश्व को ही क्या कहते हैं? स्वर्ग भूमि से भी ऊपर अगर नहीं उसका फॉलो करोगे जो मैं बता रहा हूँ, तो फिर यही नरक भूमि, उससे भी नीचे चले जाओगे। तो इसलिए मेरा काम है आपको समझाना, बताना और कहना मेडिटेशन करो, ओम का उच्चारण करो। आपका काम है उस पर चलना। नहीं चलोगे तो वही पछताओगे। और फिर पछताने के साथ साथ तबाह भी हो जाओगे। तो जो अभिध्वनि किया हमने, जो सूर्य लोक को क्रॉस करती आगे चली गई। इस ध्वनि की इतनी पावर है, जब हमारा अभ्यास परिपक्व हो जाता है, क्षण में सूर्य लोक को चीरती हुई आगे चली जाती है। मैं कुछ सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो जाना है, जो पहचाना है, जिसका प्रैक्टिकल अनुभूति की है, अनुभव किया है, प्रत्येक से प्रत्यक्ष तक यात्रा की है। इसलिए तभी बोलता हूँ, तभी कहता हूँ। ओम 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 सतगुरुवे नमः।